तो कैसे हो मेरे भाई। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे राज बताऊंगा ना, ऐसे ऐसे राज बताऊंगा जिसको सुनने के बाद हो सकता है तुम्हारी फट के हाथ में आ जाए अंगूर। इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भाई या बहन ने भी मेरे को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोज़ को हाइप करते हैं ना और शेयर भी करते हैं, उन लोगों को भाई दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं करा, यार क्या कर रहे हो, कर दो। मेरे को भी अपना बड़ा करना है यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखेंगे पप्पू। वो वाला पप्पू नहीं, ये वाला पप्पू। तो पप्पू बताता है हमको कि एक लड़की जिसका नाम रखते हैं सिंपी, ये पप्पू और सिंपी बहुत अच्छे दोस्त थे और इनका दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है इनको भी नहीं मालूम। और जब ये लोग प्यार में आते हैं यानी रिलेशनशिप में घुसते हैं, तो सबसे पहला काम इनका फिजिकल होना था। ये दोनों फिजिकल होते हैं और फिजिकल होने के बाद ये इतना ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं कि इतना ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं कि सप्ताह में 8 दिन तो ये फिजिकल ही होते थे। और पप्पू हमें बताता है कि करीब 2 साल के रिलेशन में ये करीब 1064 बार फिजिकल हुए थे और 1064 बार घपाघप करने के बाद फिर अचानक सिंपू को याद आता है कि उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिली हुई है। वो घर की बड़ी बेटी है, साथ ही साथ उसको अपने माता पिता का नाम भी रोशन करना है, साथ ही साथ अपनी माता पिता का इज्जत का भी ख्याल करना है, साथ ही साथ कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे उसके माता पिता को तकलीफ़ हो या उनकी बेइज्जती हो समाज में। यही सब उसको अचानक याद आता है और वो रिलेशन तोड़ देती है और सिंपी और पप्पू दोनों अलग हो जाते हैं। सिंपी के अलग होने के बाद पप्पू को बहुत ही ज़्यादा उसकी याद आने लग जाती है। वो कव्वालियाँ लिखने शुरू कर देता है, वो गायक बनना शुरू कर देता है। वो एक फटे बांस की बांसुरी बन चुका था जो कि एक बेसुरा गाना गाता था, वो भी सैड स्टोरी वाला। साथ ही साथ वो एक बेसुरा कवित्री भी बन चुका था, यानी कवि बन चुका था, सॉरी कवित्री बोल दिया मैंने, कवि बन चुका था जो कि बहुत ही बेकार और बहुत ही सरेला टाइप के कविता और साथ ही साथ शायरी भी लिखा करता था और उसको पढ़ के दूसरों को सुनाया करता था ताकि दूसरे किसी के प्रेम जाल में ना फंस सके। इधर सिंपी को मालूम चलता है कि उसके पापा एक अमीर घराने का एक हैंडसम लौंडा खोज के लाते हैं जिससे सिंपी का ब्याह तय होने वाला था। सिंपी अपने पापा से कहते हैं, ओ पापा जी पहले मुझे टेस्ट ड्राइव लेने दो। उसके बाद उसके पापा मान जाते हैं। सिंपी जाती है उस लौंडे के पास। वो लौंडा वाकई में बहुत ज़्यादा हैंडसम था और बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी। वो बंदा जो है उसको एक 5 स्टार होटल में मिलने के लिए बुलाता है। सिंपी और वो हैंडसम लौंडा आपस में बात करते हैं, आपस में प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की, बच्चे का नाम तक सोच लिए जाते हैं। और सिंपी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको सामने वाले बंदे में बहुत ज़्यादा पैसा और हैंडसमपन दिखाई दे रहा था। सिंपी सोच रही थी कि चलो यार इतना टाइम पास कर लिया अपने एक्स के साथ, चलो अब मज़े करते हैं, ज़िंदगी के लुत्फ़ उठाते हैं इस नए लौंडे के साथ। लेकिन सिंपी को फिर वही सब याद आने लग जाती है। वो उसको याद आता है कि कैसे उसने पप्पू के साथ एक हसीन पल बिताए थे, कैसे उसने बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाए थे पप्पू के साथ। फिर उसके बाद सिंपी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और सोचती है, धत तेरी माँ की पप्पू को, जब सामने इतना अमीर लौंडा और हैंडसम लौंडा बैठा है तो कौन सोचे उसकी बात। कुछ दिनों बाद सिंपी के पापा ने उसका जो शादी है उसका डेट फिक्स कर लिया और सिंपी और उसका सामने वाला हैंडसम लौंडे का शादी हो जाता है। और जब शादी हो जाता है तो आती है सुहाग रात और इस दिन पप्पू बहुत रोता है। पप्पू बोलता है,
कि मेरी वाली बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मेरी वाली तो एकदम गौ माता थी, गौ माता बिल्कुल सीधी थी। मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करती थी और मेरे अलावा किसी के बारे में सोचती भी नहीं थी। वो तो उसके पिताजी के, उसके परिवार का इज्जत का सवाल था, इसलिए उसने मेरे को छोड़ के किसी और को चूज कर लिया, वरना वो तो एकदम सती सावित्री थी। पप्पू डिप्रेशन नामक तालाब में डूबता चला जा रहा था और उसके नीचे तक जाता जा रहा था। तभी उसको एक फोन आता है और उस फोन में एक लड़की बोल रही होती है, मेरे प्यारे पप्पू, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, कहाँ हो तुम, क्या हम परसों मिले। यह आवाज़ सिंपी की थी। सिंपी की आवाज़ सुन के पप्पू बोलता है, धत तेरी माँ के डिप्रेशन की, और वो तुरंत डिप्रेशन से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही कहता है, मेरी जान, मेरी सिंपी, क्या हुआ। तो उधर सिंपी बोलती है कि मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। तो इस पर पप्पू पूछता है कि क्या हुआ। तो सिंपी उधर से बोलती है कि देखिए भैया, मतलब सैया, अगर आप मेरे को प्यार करते हो तो आप मुझे परसों ज़रूर मिलोगे, बाकी सारी बातें मैं आपको वहीं बताऊंगी। और वो दोनों मिलकर एक डेस्टिनेशन, एक जगह डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे वो लोग मिलेंगे। आखिरकार मुलाकात हो जाती है दोनों की, और जब मुलाकात होती है तो सिंपी बहुत गहरे सदमे में थी, उसकी आंखों में आंसू था और वो बोलती है कि देखिए पप्पू जी, आप तो जानते हैं कि आपके सिवा मैंने किसी से प्यार किया ही नहीं। मैं तो बस अपने पिताजी की, अपने परिवार की इज्जत रख रही थी, इसलिए मैं उसके साथ ब्याह गई, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे आपसे छीन सके। इतना सुनने के बाद पप्पू को यकीन हो जाता है कि सिंपी उससे बहुत ज़्यादा ही सच्चा वाला प्यार करती है। उसके बाद सिंपी बोलती है कि देखिए पप्पू जी, मुझे वो लड़का बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे नज़र में तो आप ही बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे पप्पू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद सिंपी आगे कंटिन्यू करती है और बोलती है कि वो जो लौंडा है जिससे मैं ब्याह ही गई हुई हूँ, वो जो लौंडा है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ आप। इस पे पप्पू फिर खुश हो जाता है। उसके बाद सिंपी आगे बोलती है कि लंबे छुट्टी पे चले जाते हैं एक बार को, और करीब 1-2 महीना वो तो घर ही नहीं आते। इस पर पप्पू बोलता है कि हाँ भाई, काम तो होता है बिजनेसमैन को। उसके बाद सिंपी आगे अपना दुख बयां करती है कि जब वो नहीं होते हैं तो मुझे आपकी ज़रूरत होती है। तो इस पर पप्पू बोलता है कि किस तरह की ज़रूरत। तो इस पर सिंपी मुस्कुराते हुए बोलती है कि वही ज़रूरत जो हमने 2 साल भर भर के की थी। यह बात पप्पू को अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो किस चीज़ की बात कर रही है। उसके बाद सिंपी अपनी सफाई देते हुए कहती है कि पहली बार जब सुहाग रात का टाइम था वो मेरे पास आते हैं, लेकिन मैंने उनको छूने नहीं दिया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका जो है उनसे ज़्यादा बड़ा है। तो इस पर जो पप्पू होता है वो बोलता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उनसे मेरा बड़ा है, बट एक बात बताओ, तुमको कैसे मालूम चला कि उससे मेरा बड़ा है, क्योंकि जब तुमने उसे छूने ही नहीं दिया तो तुमको पता कैसे चला। इस पर सिंपी जो है अपना ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ ज़्यादा बोल देने का गलती महसूस करती है। उसके बाद वो अपनी गलती सुधारते हुए कहती है कि देखिए, हमको पक्का पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा आप ही का है। यह सुन के पप्पू फिर से खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग फिर से फिजिकल होते हैं और करीब 1 महीने तक फिजिकल होते ही रहते हैं, जब तक उसका पति वापस नहीं आ जाता। तब तक ये बंदा और ये बंदी घिसे रहते हैं एक दूसरे में। जब सिंपी का पति वापस आता है तो वो अपने पति के साथ फिजिकल होना शुरू कर देती है और मन में सोचती है कि आखिरकार मुझे 2-2 बकरे मिल गए। जब मेरा पति नहीं होगा तो पप्पू से काम चलाऊंगी, और जब मेरा पति होगा तो पति से काम चलाऊंगी, लेकिन कमी खलनी नहीं चाहिए, मज़े पूरे आने चाहिए। और वो ये भी सोचती है कि एक बार फिर से मैंने पप्पू को पप्पू बना दिया।
लेकिन गाइज यहाँ पे मुझे अपने छठे इंद्री, सबके 5 इंद्री होते हैं, मेरे छठे इंद्री है, मैं 6 इंद्री है, मैं आम इंसान नहीं हूँ मैं। तो मेरे पास जो छठी इंद्री है वो मुझे बता रही है कि ये जो डार्क सीक्रेट जिसने भी शेयर करा है ये कोई लड़का नहीं है, ये कोई ज़रूर लड़की है जो कि सिंपी ही हैं। सिंपी ही अपना नाम पप्पू बता के अपना पूरा स्टोरी बता रही है, क्योंकि आप अगर स्टोरी ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे तो पप्पू को मालूम ही नहीं चलता कि वो पप्पू बन चुका है। और जितने भी लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो ना भाई, मैं दिल से कह रहा हूँ भाई, तुम लोग जैसा लॉयल ऑडियंस ने मैंने आज तक नहीं देखा। ये क्लिप देखो एक बार। वीडियो पे 1K व्यूज में ही ऑलमोस्ट 2 लाख हाइप हुए थे। तो और मेरे पिछली वीडियो में ही करीब 665 व्यूज पे ही 2 लाख प्लस हाइप चले गए थे। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, नो डाउट। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो जो मुझ जैसे एक छोटे क्रिएटर को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। हालांकि जस्ट वर्मा और बड़े बड़े क्रिएटर जैसे सेज वर्स से ही मैंने इंस्पिरेशन लेके ये वीडियो अपना स्टार्ट करा था, और आज आपके सपोर्ट के कारण ये छोटा सा जो है माइलस्टोन हमने पूरा करा। हालांकि मैं इन सब के सामने कहीं नहीं रुकता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े क्रिएटर्स हैं। अगला डार्क सीक्रेट कुछ ज़्यादा ही भयानक होने वाला है। हो सकता है कि उसको सुनने के बाद आपकी गुद्दी लाल हो जाए। तो चलो उस सीक्रेट को बताते हूँ। जब मैं अपने स्कूल में था और 6 से प्रमोशन लेके डायरेक्ट क्लास 8 में घुसा था, तब मुझे मालूम चलता है कि एक लड़की जिसका नाम पी से शुरू होता है और आई से ख़त्म होता है, उसने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसके बाद सारे क्लासमेट्स उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपस में बात करके उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब वो कौन सा कांड है, कौन सा कारनामा उस लड़की ने कर दिया, ये मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। जब वो क्लास 6 में थी और जब मैं क्लास 5 में था, जबकि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, तब की बात है। वो एक ऐसा कांड करती है जिसमें उसका पूरा पैंट पीला हो जाता है। तुम समझ सकते हो कि मैं किस कांड की बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि तुम्हें अपना होश आने के बाद भी तुमने ये सब कांड करा हो। तो भाई वो लड़की थी 6 में और वो उसी टाइम कांड करती है, ये पीला वाला हरकत कर देती है, और पीला वाला हरकत करती है तो पूरे क्लासरूम में बदबू आ जाती है, और उस बदबू को सूंघ कर सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और अंत में ये मालूम चलता है कि ये लड़की जिसका नाम पी से शुरू होता है, अंत में आई से ख़त्म होता है, उसी लड़की ने सारा कांड करा है। तब से वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाती है। अब सब लोग यानी जितने भी उसके क्लासमेट्स थे वो सब उसको हगनी बोलते हैं। खैर क्लास 12th में मैंने भी उससे बात करी थी, मैंने सोचा था कि इससे बात आगे बढ़ाऊँ, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, बट फिर मेरे को ये कांड उसका याद आ जाता है और मैं वहाँ से निकल लेता हूँ पतली गली में। मैं उससे कोई रिलेशन नहीं बढ़ाता आगे। हालांकि वो इंटरेस्टेड थी, बट भाई ये वाला कांड जब भी याद आता है मैं उससे दूरी बना लेता था। हालांकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका फिगर भी बढ़िया था भाई, बस ये कांड ना होता ना तो वो मेरी एक्स रह चुकी होती। अभी तक इस वीडियो पे हो, इसका मतलब डेफिनेटली तुमको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब कर देना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर कर दो अपने हरामी दोस्तों में जो भी ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो वीडियो को अंत करते हैं इसका और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हिलाते रहो।